नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? आचार संहिता समाप्त होने वाली है, नई सरकार बनेगी। पुरानी बने कि नई बने वो तो सरकार पे डिपेंड है। उसके बाद भर्तियों का दौर भी शुरू होगा और राजस्थान में बड़ी भर्तियां, एक आरएस है और एक टीचर भर्ती है। बड़ी भर्तियां हैं जिनमें बच्चे ज्यादा संख्या में होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हर बच्चे की जीके पढ़ने वाली है। चलो उससे पहले काम की बात बता देता हूं। राजस्थान की नई अपडेट ज्योग्राफी पूर्णतः डाल दी गई है, पुराने वाली हटा दी गई है। एकदम पूर्णतः निःशुल्क है। आप जैसे ही गुरु नोट्स पे जाओगे, भूगोल पे क्लिक करना। भूगोल पे क्लिक करते ही सारी भूगोल आ जाएगी। इसमें मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है, सारी भूगोल है इसके अंदर। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल पे क्लिक करना। वहां नए तरीके से डाल दी गई। पुराना जो हमारा नोट्स था, आप सबके पास गुरु नोट्स है, पुराने वाले में हाथ से लिखे हुए थे। अब की बार हाथ से कंप्यूटराइज्ड, यानी ये लिखे तो हाथ से ही है लेकिन टेब का सहारा लेके लिखे गए, तो और सुंदर राइटिंग में आपके लिए लिखवा दिए गए। ये सिर्फ ज्योग्राफी की, अभी सारे सब्जेक्ट बदल दिए जाएंगे धीरे धीरे इस राइटिंग में। कुछ लोगों को यह था कि सर इसका प्रिंट कैसे निकाले। प्रिंट का भी ऑप्शन किया नहीं है, वैसे बुक आती है लेकिन किया नहीं है। 5-7 दिनों में अगर आपकी मांग होगी तो कर देंगे, वरना कोई जरूरी नहीं है, आपके लिए फ्री है, आप इनको बनाते रहो। दूसरी आप पूछ रहे थे ऑनलाइन कोर्स, देखो सोमवार से क्लास शुरू होगी आरएस की। उससे पहले एडमिशन चल रहे हैं, जैसे एडमिशन हो जाएंगे ऑफलाइन भी सोमवार से, ऑनलाइन भी, जिसको भी लेना हो, एक नई सिरे से जीरो लेवल से जीके पढ़ना हो, जीके की हमारी सबसे बेहतरीन टीम है। भले आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, मैटर मिलान कर सकते हो, टीचर का मिलान कर सकते हो। तो आरएस और एसआई का भी एडमिशन चल रहे हैं। आप जैसे ही एडमिशन हो गए, और कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारा पहले लिया हुआ है तो नए लें क्या? कोई जरूरत नहीं है, आपको अपडेट डाल दिया जाएगा। अब हमारी मेन चीजें शुरुआत करते हैं जिनके लिए आप आए हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो अंतरराष्ट्रीय समस्या जो है वो है जीके की। और जाहिर सी बात है कि भी सबसे पहले आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। किसी की आप तैयारी कर रहे हो, जीके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और जीके के अंदर मुख्य रूप से अगर बात करूं मैं, तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का ही पार्ट एक तरीके से कल्चर हो जाता है, और पॉलिटिकल। ग्रेड वगैरह आरएस तैयारी कर रहे हो कुछ बच्चे, कई बार पॉलिटिकल को सीरियस नहीं लेते। और पॉलिटिकल और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, दो ऐसे सब्जेक्ट है कि इनसे अगर क्वेश्चन आए तो कई बार बड़े इजी आते हैं। और अगर पेपर बनाने वाले ने अगर इसको कभी घुमा दिया, जैसे साइकोलॉजी को अगर उसने घुमा दिया, तो आप भी घूम गए। जिस दिन बंदे ने पॉलिटिकल की भाषा बदल दी, उस दिन आप गए काम से। तो पॉलिटिकल को आप सीरियस नहीं लेते, ये भी बड़ी गलती है आपकी। ये तो आपका जीके का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स साथ में। दूसरा एक पोर्शन है करंट। जाहिर सी बात है, करंट करंट को किस, पहले हमें करंट को कंप्लीट करता हूं, फिर हम इसको तैयार करना है कि कैसे तैयार करें। पहली बात तो है कि अभी आपको कुछ बच्चे मान लो कि तैयारी कर रहे हैं एसआई की। एसआई की अभी कोई भर्ती नहीं है। अब जब कोई भर्ती नहीं है तो फिर अभी करंट पढ़ के क्या करना? तो अभी आप डेट जीके तैयार करो। करंट का एक उद्देश्य दिमाग में रखो कि जब वैकेंसी डेट आ जाएगी 2 या 3 महीने में तैयार कर लो। नहीं सर 2-3 महीने में थोड़ी होता है, कोई बात नहीं। करंट के अंदर आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि अखबार पढ़ लो। तो मैं ये सजेशन करता हूं कि कभी भी अखबार करंट के लिए मत पढ़ना। आपकी रुचि है अखबार पढ़ने की, पढ़ो। आपको नई नई खबरें पढ़नी है, कौन भाग गया, किसके साथ भाग गया, क्या चल, क्यों अखबार में ऐसी ही न्यूज आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। वैसे पढ़ना है तो पढ़ो। लेकिन आप इतने अखबार में से ये सोचते हो कि मैं ये अखबार पढ़ूं करंट निकालने के लिए। अरे भाई मिनिमम से मिनिमम अगर समय लगेगा ना, तो भी ये मान के चलो कि 1 घंटा लग जाएगा। आपको जब मैटर कोई तैयार करके दे रहे, हमने हिस्ट्री पढ़ी, गहन अध्ययन किया, और उसके बाद हम आपको परोस रहे हैं, यानी हमने अगर किसी चीज को पढ़ने में अगर 10 घंटे लगाए, उसी टॉपिक को मैं आपको 1 घंटे में तैयार कर रहा हूं, तो 10 घंटा देना चाहिए कि 1 घंटा? सही यार। कोचिंग का यही फायदा है कि जो मैटर 10 घंटे में तैयार होता है वो 1 घंटे में हो जाता है। आप करंट के लिए अब पढ़ रहे हो, बहुत एग्जाम आगे है, तो भी महीने की आपको जीके का निकाल के अलग से करंट की बुक आती है। बहुत सारी बुक है। हमारे समय में आती थी क्रोनोलॉजी, मुम्मल। आज भी वो करंट के मामले में वही 2 बुक चल रही है सबसे, राजस्थान के।
उनमें से कोई एक बुक ले आओ, अलग से नोट्स बनाओ तो अच्छी बात है, नए बनाओ तो वो सारे नोट्स ही है। इतने पेज आते हैं, 10 20 15 पेज आते हैं। आप अगर उसको पूरे महीने में 2 घंटे दे देते हो ना, करंट तैयार है। वैसे अखबार को आप 1 घंटा देके 30 घंटे देने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। वो लेके आओ, आरएस की कर रहे हो तो भी वही लेके आओ। अखबार एक इंटरव्यू के लिए कुछ चीजें करंट की आप पढ़ लो, अलग चीज है, वरना अखबार से करंट निकालना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। तो करंट के लिए आप रोज 10 मिनट देते हो तो ही बहुत है, 10 मिनट नहीं दे सकते, महीने की लेके आओ। अगर आपका बचा है एग्जाम का 2 महीने, तो फिर आप करंट को रोज 1 घंटे दो, क्योंकि करंट आपको परेशान कर देगा, वरना डेट जी की आपकी याद जी 1 से 2 घंटे दो। अगर आपका 1.5 से 2 महीना बचा है, आप आराम से करंट को क्लियर कर दोगे। बाकी खुद नोट्स बनाने की मत सोचो कि मैं अखबार से बनाऊंगा, आपको पता ही नहीं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। इससे अच्छा है वो बना के दे रहा है। तो ये तो हुई करंट की समस्या का समाधान। जीके की बहुत सारे बच्चे पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, हर साल 1 लाख लोग आते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें। एक चीज बताओ, क्योंकि लगभग लोगों की आदत क्या है, हमारी आदत है शॉर्ट्स पे काम करना। बड़े अच्छे लगते हैं शॉर्ट्स, आपको भी लगते होंगे, मुझे लग रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको भी शॉर्ट्स बड़े अच्छे लग रहे होंगे। शॉर्ट्स पे काम कैसे? शॉर्ट्स पे हम चाहते हैं कि जीके भी शॉर्ट में रट लें, ऐसा कोई फॉर्मूला। आपको एक बड़ी गहन बात बताऊं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो, आप रील देखते हो, सब देखते हैं, मैं भी देखता हूं तो आप भी देखते हो। मान लो कि आप यूट्यूब पे रील देख रहे हो, आपने चलाना शुरू किया, अला समय का पता ही नहीं चलता, एक रील आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, लगभग घंटा निकलते तो पता ही नहीं चलता है। ये लो जी घंटा गया, 1 घंटा रील देख रही, 1 घंटा रील देखी आपने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई भी देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं, ठीक देखते हैं। पढ़ाई के अंदर आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव करवा रहा है, आप उसके ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव से संबंधित 4 बातें वो एक्स्ट्रा और बता रहा है, आप ऑब्जेक्टिव देखते जा रहे हो। जिस प्रकार रील बड़ी अच्छी लगती है, वाह मजा आ जाता है, रील का घंटे का पता ही नहीं चलता, वैसे ही ऑब्जेक्टिव बड़े अच्छे लगते हैं। चलो चलो चलो, अब आओ रील की बजाय कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखता है। यूट्यूब पे वो कोई नाटक देख रहा है, उसने आधे घंटे एक नाटक देखा, आधे घंटे दूसरा नाटक देखा, अगर आप लंबा देखते थे। और कोई यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव न देख के मैटर देख रहा है, उसने आधे घंटे नदियां देखी, मान लो चंबल नदी देखी, और आधे घंटे उसने हिस्ट्री को देखा, मालदीव। दो ही देख पाएगा 1 घंटे में। अब आओ वापस, आप कभी गौर करना, आपने 1 घंटे रील देखी, बहुत अच्छी लगती है, और रील बंद करके और आप ये देख याद करना कि कौन कौन सी देखी थी। मैं दावा करता हूं आप 4 रील नहीं बता पाओगे, 4 रील के नाम नहीं बता पाओगे। 1 घंटे में आपने कम से कम 60 रील देखी, 60 में से आप 4 भी नहीं बताओगे। रील जो है वो आपके दिमाग को इतना कमजोर कर देती है, गौर कर लेना। यही है ऑब्जेक्टिव, देखने में पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बंद करना, जैसे 1 घंटा पूरा हुआ और आप बंद करना और आप गौर करना, आपकी 4% भी याद नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव के। आपके दिमाग को ऑब्जेक्टिव इतना कमजोर कर देता है, क्योंकि जैसे ही दिमाग को बार बार बदला जाता है, बार बार बदलने से दिमाग कमजोर होता है। अगर किसी एक चीज में लंबे समय तक रखा जाए तो दिमाग ज्यादा काम करेगा। अब आओ, अगर आपने यूट्यूब पे रील नहीं देखे, नाटक देखा, आप बता दोगे कि मैं आधे घंटा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखियो, और आधे घंटे बाद में कोई हॉरर मूवी देखी, लेकिन ये नहीं बता पाओ। अगर आपने आधे घंटे तक यूट्यूब पे कोई मैटर देखा तो आप बता दोगे कि मैंने पहले नदियां देखी थी, नदियां ही मेरे 4 बात तो याद होगी, या फिर मालदेव की मेरे 2 बात तो याद है, मैं देखियो था आधे घंटा। आपको 2 बातें जरूर याद रहेगी। यहां पर आपको पूछ लिया जाए 1 घंटा बाद को ऑब्जेक्टिव 4% बताई, तेरी याद है, अच्छा लगता है, याद नहीं होता है। अच्छी लगती है रील, याद नहीं होता है, क्योंकि दिमाग को एक ही चीज लंबे समय तक दी जाएगी तो ही स्थायी होगी। अगर आप दिमाग को बार बार बदल रहे हो, एक बार हिस्ट्री का पर्सन आ गया, एक बार ज्योग्राफी का आ गया, एक बार पॉलिटिकल का आ गया, आपका दिमाग इससे कमजोर होता है।
अगर इसलिए जो भी चीज पढ़ो कम से कम आधे से पौन घंटे कंटिन्यू वही पढ़ो। सर ऑब्जेक्टिव का क्या करना? ऑब्जेक्टिव तभी पढ़ो आप, जैसे मान लो आपने नदियां पढ़ ली, मुझसे पढ़ी, किसी से भी पढ़ी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ो। किस लिए? चेक करने के लिए कि मैंने जो पढ़ा उसमें से मुझे कितने आ रहे हैं और नदियों के आज तक के आई में क्वेश्चन कितने। सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए पढ़ना। अगर आप सिलेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी याद नहीं रहेंगे, सिर्फ अच्छे लगते हैं, याद नहीं रहेंगे। इसलिए सिलेक्शन के लिए हमेशा मैटर पढ़ो, 1 घंटा, आधे घंटे, पौन घंटे। ऑब्जेक्टिव कभी मत पढ़ना, सिर्फ चेक करने के लिए मुझे कितने आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इस उद्देश्य से पढ़ना, और कितने मेरे सही हुए। अगर आप सोच रहे हो नदियां आपने पढ़ी नहीं, आप सीधे ऑब्जेक्टिव से नदियां याद करना चाह रहे हो, तो भूल जाना, कभी याद नहीं हो। अच्छी जरूर लगेगी और ऐसा लगेगा मुझे याद हो रही है। आप पढ़ोगे किताब में ना तो भी लगेगा मुझे याद हो रही है, प्रश्न एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अच्छे लगते हैं दिमाग, और अच्छी चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। पहली बात तो ये कि जब भी पढ़ो बड़ा मैटर पढ़ो हमेशा, तभी आपकी याद रह पाएगा। जीके में शुरुआत हमेशा ही ज्योग्राफी से करो। सर ज्योग्राफी से क्यों करें? क्योंकि ज्योग्राफी से एक मैप बनता है दिमाग में। जैसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपने कल्चर पढ़ी, कल्चर में आपने पढ़ा कि वर्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, आपके दिमाग में आएगा पुष्कर कहां है। वर्मा जी का एक मंदिर आसोतरा में है, आपके दिमाग में है आसोतरा कहां है। वर्मा जी का एक मंदिर छींच में है, बांसवाड़ा। दिमाग में एक चित्र बनता है। वो चित्र तभी बनेगा जब आपको ज्योग्राफी आती है। सबसे पहले मैप लेके आने, मैं ज्योग्राफी अब शुरू करूंगा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको मैप लेके आने हैं। और मैप कम से कम 30 से 40 मैप मैं भरवाऊंगा, लेकिन खुद भरने की प्रैक्टिस करना। 30 से 40 मैप आप स्वयं भरना, खुद भरना, देख के भर लेना। बिना देखे भरो, और ये अच्छी बात आपको याद है, देख के भर लेना चाहिए, लेकिन मैप आपको याद होनी चाहिए। अगर राजस्थान का मैप आपको याद है तो मैं दावा करता हूं 20% ज्योग्राफी आपकी तैयार होगी, सिर्फ मैप भरने से। सिर्फ मैप भरने से, मैप भरने से ज्योग्राफी तैयार। अब एक चीज, बहुत सारे बच्चे हैं 1 साल से पढ़ रहे हैं, सर हम 1 साल से रोज 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे पूरी हिस्ट्री याद होगी। अरे कारण क्या है? कारण ये, या तो हम बहुत ज्यादा पढ़ने में लगे हुए, या बहुत ज्यादा शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया हमने, ऑब्जेक्टिव टाइप मारना शुरू कर दिया। पूरे राजस्थान के अगर आप देखोगे 50 ही राजा है अधिकतम, 50 ही। इसके बाद में सभ्यता, 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, ये टॉपिक है। यानी मात्र 50 राजा, और आपको 365 दिनों में क्यों नहीं याद? सोचने की बात, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो, और आपके 50 राजा याद क्यों नहीं? कारण ये कि जब भी आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ना शुरू किया, माई गो लाल आ सोचा है कि एक ही दिन में मेवाड़ को इतिहास सल्टा दी। यार इतना बड़ा विद्वान कब से हो गए? तो क्या आप एक दिन में कर पाओगे? यही कमी है हमारी। जब भी लगे नदियां के मैं आज नदियां सल्टाऊंगा, रे तो क्यों सल्टान लाग रहे? तो आज छोटो टारगेट ले ली, बहुत समय है, बहुत समय है, 1-1 साल। आप एक राजा को अगर 3 दिन भी देते तो भी 150 दिनों में राजा कंप्लीट हो जाते, और मुझे नहीं लगता कि एक राजा को 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे एवरेज। फिर भी आपको 1 साल से याद नहीं हो रहा। इसका रीजन यही कि आपने ज्यादा करने की सोच ली कि मैं आज ही कर लूं सारा कुछ। हमेशा एक छोटा सा टारगेट लेना। लाइब्रेरी में जाते हो, कभी भी लाइब्रेरी में 5-7 किताबें लेके मत जाना, सुबह ही दिमाग में जचाना कि आज मुझे सिर्फ चंबल नदी पर, सिर्फ चंबल नदी, बहुत छोटा टारगेट लेना ना, एकदम छोटा सा ले लेना कि चंबल नदी पढ़नी है। और अब चंबल नदी में भले ही 10 मिनट लगे या 10 दिन लगे, जब तक मुझे कंप्लीट तैयार नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये चीज हम, अब अगर जा ही रहे हो, लाइब्रेरी भी जा रहे हो, कोई बात नहीं, आपका लाइब्रेरी का टारगेट 5 घंटे का है, कोई बात नहीं, आपको लगभग पता चल जाता है कि इतना मैटर मुझे 5 घंटे में होगा। आप सिर्फ मैटर ही उतना ही लेके जाओ कि मुझे पढ़नी सिर्फ चंबल नदी है।
आज मुझे सिर्फ ज्योग्राफी का ये टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री का ये पढ़ना है, इसमें चाहे कितने ही दिन लगे, अगर मेरे 2 घंटे में कंप्लीट हो गए, मैं लाइब्रेरी छोड़ के वापस आ जाऊँ, आराम उतारूंगे सोइयो चाहिए, क्योंकि फिर भी आपके 1 साल में तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारी आदत ये कि हम सारा एक ही दिन में तैयार करना चाहते हैं, सिर्फ टॉपिक को बांट लेना। जो भी टॉपिक है, भले ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, कल्चर का, लोक देवता, अरे यार टोटल मैन तो 5 लोक देवता, एक तेजाजी को जोड़ दो 6, छोटे मोटे बचते हैं, बाकी 6 और जोड़ दो यार, 12 ही तो है। और 12 लोक देवता 12 महीने में आपकी याद नहीं हो रही थी, गलती किसकी है? गलती आप ही की है, क्योंकि आप एक ही दिन में 12 के 12 रटना चाह रहे हो। सिर्फ तेजाजी पढ़ना है, भले ही तेजाजी को याद करने मुझे 2 दिन लगे, भले ही 2 घंटे लगे, मुझे तेजाजी कंप्लीट रटना है। अब रटने समय अलग अलग चीजें आदत होती है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, कुछ लोग शुरुआत में अगर पढ़ते हैं तो उनका दिमाग इधर उधर चला जाता है, स्वाभाविक क्रिया है भाई, सबका ही चला जाता है। शुरुआत में आप पेन अपने नजदीक रखो हमेशा, उससे बड़ा फायदा मिलेगा। रफ कॉपी पास में रखो। जैसे आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो, बहुत शॉर्ट में 2 तरीके होते हैं, चाहे तो क्वेश्चन मार्क लिख दो और चाहे आप उत्तर लिख दो। दूसरे रफ में आपने पढ़ा कि महाराणा प्रताप के जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इसको 2 तरीके से लिखना है आपको, बाकी बैठिए, 2 तरीके से आपको लिखना है। या तो आप क्वेश्चन टाइप में रफ में लिखो कि महाराणा प्रताप का जन्म, बस इतना ही लिखना है रफ में, या फिर आप लिखो 9 मई 1540। फिर आपने लिखा कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 अभियान गए, या तो आपने लिख दिए 4 अभियान, या आपने 4 अभियान के नाम लिख दिए। जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब आप इसका रिपीट मारो, या तो प्रश्न तरीके से मारो या उत्तर तरीके। अगर आपने प्रश्न लिखे, जन्म याद करो, जन्म 9 मई 1540 रफ में देखिए, ये 9 मई 1540 क्या था, बोलियो तो महाराणा प्रताप को जन्म। बराबर में आपका रफ चलना चाहिए, वो चाहे क्वेश्चन तरीके से चले चाहे उत्तर तरीके से चले। भले ही आप उत्तर लिख दो, क्यों काम की चीज लिख दो, चाहे उसका प्रश्न लिख दो, उसको रिपीट मारो बाद में। जो चीज नहीं आएगी यार, ये 4 अभियान है, कौन सा देख लो किताब में। बराबर में रफ रजिस्टर चलना चाहिए। शुरुआत में किसी टॉपिक को, नदी अगर आपको चंबल नदी पहले दिन अगर 5 घंटे लगे रटने में, सिर्फ रटने में 5 दिन भी लगा दिए तो कोई बात नहीं, जब दोबारा आप रिपीट करोगे तो 5 मिनट लगेंगे। अपने नोट्स खुद तैयार करो, जितना खुद नोट्स तैयार करोगे उतना ही फायदा है। किताब, कुछ लोग किताबों में पढ़ते हैं, किताब में हेडिंग करते रहते हैं, ठीक है, उनका तरीका भी ठीक है, ये नहीं कह सकते, ऐसे भी सक्सेस हुए हैं। लेकिन एग्जाम के नजदीक अगर आपके खुद के नोट्स हैं, आप किताब को रिपीट नहीं मार सकते एक दिन में, एग्जाम नजदीक आ गई। अगर आपके नोट्स है, आप खुद अपने नोट्स देखना, आप 1 घंटे में पूरे नोट्स रिपीट मार दोगे। एग्जाम के नजदीक आप 30 दिन बचे, 30 बार रिपीट मार दो, लेकिन आप किताब को रिपीट नहीं मार पाओगे 30 बार। इसलिए शॉर्ट में अपने नोट्स जरूर तैयार करो, जितने कर सकते हो उतने तैयार करो। तो सबसे पहले मैप लेके आना है, ज्योग्राफिकल में मैप बनवाना, कल या परसों से शुरू करेंगे, भूगोल साठा, और तैयार हो जाना। बढ़िया बाइंडिंग वाला रजिस्टर लेके आना, व्हाइट रजिस्टर। सर बाइंडिंग क्यों लेके आए? बाइंडिंग इसलिए लेके आना क्योंकि उसमें मान लो कि 20 पेज और जोड़ने आप जोड़ दोगे, मान लो भूगोल की कोई नई बात आई तो रफ रजिस्टर, उसमें व्हाइट रजिस्टर है तो उसमें कहीं भी आप लिख दो, इसलिए हमेशा बाइंडिंग वाले रजिस्टर रखना। कल को कॉपी कराने की सहूलियत होगी, वैसे रजिस्टर मत रखना जो पुराने वाले रखते हैं, हमेशा बाइंडिंग वाले व्हाइट रजिस्टर ही लेके आना। मैप लेके आ जाना, मैप बनाना, और कल से या परसों से हम शुरू करेंगे भूगोल साठा। 60 दिनों में अपनी भूगोल टारगेट लेके चलेंगे, जैसे बॉडी बनाने की टारगेट है उस प्रकार से। और जो भी आ रहे हैं इस वाले में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो एडमिशन लें, बाकी हम कैसे पढ़ना है वो चीजें हम आगे करते हैं। अब भी किसी की कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, और कमेंट का आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।